नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त सोनिया मौर्य इलाहाबाद कैंपस कोचिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, इस प्रश्नोत्तरी के सेशन में आज जो हम लोग उपस्थित हुए हैं वो भारत की प्रमुख नदियों से हैं। ठीक है, कौन सी नदी कहाँ पे प्रवाहित होती है और इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आज हम लोग उसको लेके उपस्थित हुए हैं, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। चलिए देखते हैं, ये रहा आपका स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें एवं नीचे दिए गए कोड से सही से उत्तर चुनें। Examine the following statement and choose the correct answer from the given code। तो ये कोड दिया हुआ है और उससे आपको आंसर को बताना है, क्या है इसका आंसर। सही आंसर देखते हैं। देवप्रयाग अलकनंदा भागीरथी के नदी के संगम पर स्थित है। बिल्कुल करेक्ट है। जो हमारा देवप्रयाग है वो अलकनंदा और भागीरथी नदी के तट पे स्थित है। ठीक है, यहीं पे ये दोनों नदियां मिलती हैं। रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर अवस्थित है। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। बिल्कुल सही है, ये भी सही है, यानी ये भी सही है आपका, ये भी सही है, ये भी सही है। केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है। ध्यान रखिएगा, केदारनाथ नहीं बल्कि बद्रीनाथ। ठीक है, बद्रीनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया था। तो केदारनाथ की जगह यहाँ पे बद्रीनाथ होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? बद्रीनाथ होना चाहिए था, तब ये आंसर सही होता। तो ये वाला आपका फोर्थ वाला ऑप्शन गलत है। तो इसमें देखेंगे 1 2 3 किसमें है? 1 2 3 ऑप्शन सही है आपका, यही वाला आंसर सही होगा, पहला आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा स्क्रीन पे आपका अगला क्वेश्चन। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किन नामों से जाना जाता है? बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को लोहित के नाम से जाना जाता है, या फिर काली गंगा के नाम से जाना जाता है, या पद्मा के नाम से जाना जाता है, या नवगंगा के नाम से जाना जाता है। तो जो हमारी गंगा नदी है, ध्यान रखिएगा, गंगा नदी को बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद इसे किस नाम से? पद्मा के नाम से जाना जाता है। पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। जबकि वहीं पे ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। ठीक है, और ये जो लोहित है, लोहित नदी, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। किसकी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। काली गंगा ये अलकनंदा की सहायक नदी है। अलकनंदा, अलकनंदा की सहायक नदी है। और यही वो ब्रह्मपुत्र नदी है जिसे बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, सॉरी जमुना के नाम से जाना जाता है, जमुना के नाम से। तो याद रखेंगे, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, ये रहा, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? अलकनंदा के तट पे है, भागीरथी के तट पे है, मंदाकिनी के तट पे है, या फिर गंगा के तट पे है? तो कौन से नदी के तट पे कौन सा हमारा बद्रीनाथ मंदिर स्थित है? तो ये अलकनंदा के तट पे स्थित है। किस नदी के तट पे स्थित है? तो अलकनंदा रिवर के तट पे स्थित है बद्रीनाथ का मंदिर। जबकि भागीरथी नदी के तट पे गंगोत्री मंदिर स्थित है। कौन सा मंदिर है यहाँ पे? गंगोत्री। और वहीं पे देखेंगे मंदाकिनी नदी, तो मंदाकिनी नदी के तट पे जो मंदिर स्थित है वो है केदारनाथ मंदिर। केदारनाथ मंदिर स्थित है। तो मंदाकिनी के तट पे केदारनाथ मंदिर स्थित है, भागीरथी के तट पे गंगोत्री मंदिर स्थित है, अलकनंदा के तट पे बद्रीनाथ मंदिर स्थित है। तो तीनों याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है या मैदानी क्षेत्रों से होता है, चिन्हित करना है। सोन नदी है, शारदा नदी है, गोमती नदी है, या फिर गंगा नदी है? तो ध्यान रखिएगा, जो हमारी गोमती नदी है यही पीलीभीत के मैदानी क्षेत्रों से निकलती है। ठीक है, गोमती नदी कहाँ से निकलती है? ये पीलीभीत। कहाँ से? पीलीभीत।
पीलीभीत में ध्यान रखिएगा कहाँ से, फुलहर झील से निकलती। कौन से झील से निकलती है, फुलहर झील से, ठीक है, फुलहर झील के मैदानी क्षेत्रों से निकलती है, फुलहर झील के पास से, ठीक है, ये मैदानी क्षेत्रों से निकलती, बाकी सभी पहाड़ी क्षेत्रों से निकलती गंगा की सहायक नदियां। सोन की बात करें तो गंगा की सहायक नदी है, लेकिन ये दक्षिण से निकलती है। निकलती कहाँ से सोन, तो ये अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है सोन नदी, ठीक है। रामगंगा, रामगंगा भी क्या है, ये भी पहाड़ी क्षेत्रों से निकलती है, उत्तराखंड से एक दूधातोली पहाड़ी है वहां से निकलती है, तो ठीक है। यहाँ पे कुमायूं हिमालय लिख सकते हैं, कुमायूं हिमालय से निकलती है, कुमाऊं हिमालय से, तो ये भी कहाँ से, उत्तराखंड से निकलती, पहाड़ी हिल्स रीजन से, हिल्स रीजन से। दूधातोली पहाड़ी है यहाँ पे कुमाऊं हिमालय क्षेत्र में, तो यहाँ से निकलती है रामगंगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। गोमती नदी क्या है, ये कहाँ से, मैदानी क्षेत्रों से निकलती है, 3 शहरों से प्रवाहित होती है। इसका पूछा जाता है क्वेश्चन की गोमती नदी किन किन शहरों से निकलती है, ठीक है। तो कौन कौन से तट, कौन कौन से शहर इसके तट पे हैं, तो एक तो है आपका गोमती नदी के तट पे लखनऊ, कौन सा शहर है आपका, लखनऊ, लखनऊ के अलावा सुल्तानपुर, सुल्तानपुर और जौनपुर, ये तीनों शहर गोमती नदी के तट पर ही स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है, केन, बेतवा, सोन और चंबल। तो ध्यान रखिएगा, सोन इसमें गंगा की सहायक नदी है जो बिहार में गंगा से मिलती है, तो सोन नदी क्या है, ये यमुना की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। सोन यमुना की सहायक नदी नहीं है। बाकी केन, बेतवा, चंबल और एक और नदी है सिंध, केन, बेतवा, चंबल और सिंध, ये तीनों यमुना की सहायक नदियां हैं। केन, बेतवा, चंबल और सिंध, ये तीनों यमुना की सहायक नदियां हैं, तीनों नदियां मिलती हैं। जो हमारी केन नदी है ये बांदा में मिलती है यमुना से। कहाँ पे मिलती है, केन जो है ये बांदा में मिलती है, बांदा जिला जो है हमारा, बांदा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तो बांदा में यमुना से मिलती है। जबकि बेतवा नदी ये हमीरपुर में यमुना से मिलती है, हमीरपुर में, ठीक है। और जो चंबल है, चंबल ध्यान रखिएगा ये इटावा जिले में, इटावा जिले में क्या है, यमुना से मिलती है, इटावा जिले में। जबकि ये जो सोन नदी है ये बिहार में गंगा से मिलती है, बिहार में किससे मिलती है, ये गंगा से मिलती है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये तीनों नदियां सोन से मिलती हैं, सॉरी यमुना से मिलती हैं, और जो हमारी सोन नदी है वो किससे मिलती है, वो गंगा की सहायक नदी है, ठीक है, गंगा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। ये नदी दिया हुआ है और पूछ रहा है कि किसका जल ग्रहण क्षेत्र सबसे ज्यादा है, महानंदा का, सोन नदी का, रामगंगा का या फिर गंडक नदी का। तो जल ग्रहण क्षेत्र की बात करें, जल ग्रहण क्षेत्र की, तो सबसे ज्यादा जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो सोन नदी का है। किसका है, सोन नदी का है। सोन नदी के बाद ये गंडक नदी का है। तो सर्वाधिक जो जल ग्रहण क्षेत्र है, सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र किसका होगा, सोन नदी का होगा, ठीक है। इसके बाद जो है दूसरे स्थान पे है गंगा नदी, गंगा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र होता है दूसरे स्थान पे, सॉरी गंडक, गंडक, गंगा नहीं गंडक नदी, तो दूसरे स्थान पे गंडक नदी का होता है। तीसरे स्थान की बात करें तो ये रामगंगा का होता है, और चौथे स्थान पे बात करें तो महानंदा का होता है। तो इस तरीके से इनका जल ग्रहण क्षेत्र होता है। सोन नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है इन नदियों में सबसे ज्यादा है, ठीक है, सोन नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है इन नदियों में सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है, कृष्णा गोदावरी नदी डेल्टा का, महानदी डेल्टा का, बंगाल नदी डेल्टा का, या बंगाल डेल्टा का, या कावेरी डेल्टा का। तो जो मोरीबंद डेल्टा होता है एक प्रकार का आकार होता है बंद टाइप का, ठीक है, तो ये बंगाल डेल्टा का एग्जाम्पल माना जाता है, ठीक है। किसका उपविभाग होता है, बंगाल डेल्टा का। कई प्रकार के डेल्टा होते हैं, आर्य डेल्टा होता है, मोरीबंद डेल्टा होता है, पंजाकार डेल्टा होता है,
ठीक है, वृक्षनुमा वृक्षाकार डेल्टा होता है। तो कई प्रकार के डेल्टा होते हैं ना, जिसमें से जो मोरीबंद डेल्टा है ये कहाँ पे है, ये बंगाल डेल्टा का उपविभाग माना जाता है। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा जब नदियां ठीक है प्रवाहित होती हैं तो जहां तक इनको ढाल मिलता है वहां तक ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती। जब ये मैदानी क्षेत्रों में आ जाती हैं, जब इनका पानी जो इनका स्लोप होता है बहुत कम होता है, ठीक है, तो इनके पानी के जब बहाव कम होता है तो अपने ही द्वारा लाए गए अवसादों के द्वारा अपने मुहाने को क्या करती हैं, ये अवरुद्ध कर लेती हैं, रोक देती हैं, तब वहां पे डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, तब यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा का निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल इधर से ये नदी आई कोई ऐसे, और इन क्षेत्रों में जब ये प्रवाहित होती है तो अपने ही द्वारा लाए गए जो इनका अवसाद होता है उससे मार्गों को क्या करती हैं, अवरुद्ध हो जाती है। तो अपने ही मुहाने पे क्या है, कई पार्ट में डिवाइड हो जाती है, तो इसे क्या कहते हैं, फिर डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। क्लियर। तो डेल्टा ध्यान रखिएगा कैसे बनता है। भागीरथी नदी निकलती है, कहां से निकलती है भागीरथी नदी, गोमुख से, तपोवन से, गंगोत्री से, या फिर विष्णुप्रयाग से। भागीरथी नदी है ना, कहाँ से निकलती है, गोमुख से निकलती है, ठीक है, गोमुख से, गंगोत्री से, या फिर विष्णुप्रयाग से, या फिर तपोवन से। तो जो हमारी भागीरथी नदी है यही बाद में गंगा नदी बन जाती है। कहाँ से निकलती है ये, गंगोत्री से निकलती। कहाँ से निकलती है ये, गंगोत्री से निकलती है। तो दो ग्लेशियर होते हैं, एक हमारा गंगोत्री ग्लेशियर होता है और एक जो ग्लेशियर होता है, ठीक है, एक जो ग्लेशियर होता है सतोपथ ग्लेशियर होता है। ठीक है, अब सतोपथ जो ग्लेशियर होता है, सतोपथ, और एक गंगोत्री, यहां से भागीरथी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, भागीरथी। भागीरथी निकलती है और यहां से निकलती है अलकनंदा। अलकनंदा निकलती है। ये दोनों नदियां आती हैं और उत्तराखंड में एक स्थान है, अभी हमने देखा है देवप्रयाग। देवप्रयाग में ये दोनों मिल जाती हैं। जब जहां पे देवप्रयाग में ये दोनों मिलने के बाद है ना, इसका नाम क्या पड़ता है, फिर आगे चल के यही फिर गंगा के नाम से जानी जाती है। क्या जानी जाती है, गंगा के नाम से जानी जाती है। ध्यान रखिएगा। तो गंगोत्री नदी कहाँ से निकलती है, सॉरी भागीरथी तो गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सी नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन, पुनपुन नदी, अजय नदी, जंगाली नदी, जोंक नदी। पुनपुन, अजय, जंगाली और जोंक। तो ये तीनों नदी गंगा नदी का हिस्सा मानी जाती हैं, पुनपुन भी, अजय भी, जंगाली भी। लेकिन ये जो जोंक रिवर है ये प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। ठीक है, ये गंगा नदी का हिस्सा नहीं मानी जाती है, गंगा नदी का भाग नहीं मानी जाती है। ध्यान रखिएगा। और इसमें से भी जो पुनपुन नदी है वो गंगा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, पुनपुन जो है, पुनपुन ध्यान रखिएगा किसकी सहायक नदी है, हेल्पिंग रिवर है, तो ये गंगा की सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, और जो अजय नदी है ये हुगली नदी की सहायक नदी है, हुगली नदी की सहायक। अच्छा, हुगली नदी भी क्या है, हुगली नदी ध्यान रखिएगा, हुगली नदी गंगा नदी की वितरिका कहलाती है। हुगली नदी क्या कहलाती है, गंगा नदी की वितरिका कहलाती है। वितरिका यानी गंगा नदी से ही टूटी हुई है, वितरिका कहलाती है। ठीक है, और जंगाली नदी, जंगाली नदी भी क्या है, किसकी सहायक नदी है, तो ये घग्घर की सहायक नदी। किसकी सहायक नदी है, घग्घर नदी या घाघरा नदी, तो ये किसकी सहायक नदी है, घग्घर की सहायक नदी है। और घग्घर किसका सहायक नदी है, घग्घर किसकी सहायक नदी है, तो घग्घर भी किसकी, गंगा की सहायक नदी है, ये गंगा की सहायक नदी है। तो ये तीनों गंगा से अटैच हैं, ये तीनों नदियां, जबकि जोंक नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, ये प्रायद्वीपीय भारत की है। अगला क्वेश्चन, मानस नदी किस नदी की उपनदी है,
गोदावरी की, कृष्णा की, महानदी की या ब्रह्मपुत्र की? तो मानस, लोहित, कामेत ये सभी किसकी हैं? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, पगलादिया, ठीक है, ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये सभी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। मानस किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? अभी हमने बताया कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है। और तिब्बत में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन में है पद्मा, चकमुंडंग और हिमजुग और सांगपो। तो तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, इसे तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं। क्या कहते हैं? सांगपो। जबकि वही बांग्लादेश में इसे क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं, जमुना कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसे क्या कहते हैं? दिहांग कहते हैं, दिहांग कहते हैं। और इसका एक्चुअल में नाम असम में इसे ब्रह्मपुत्रा कहते हैं, असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इसका कब और कहां पे नाम होता है। तिब्बत में सांगपो, बांग्लादेश में जमुना और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है या फिर ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही है? यानी कौन सी ऐसी नदी है कि जो एक ही स्रोत बिंदु से बहती है? कौन सा नदियों का युग्म है? ठीक है, ब्रह्मपुत्र और गंगा? नहीं, ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये कहां से निकलती है? ये तिब्बत से निकलती है। कौन सी? मानसरोवर झील के समीप से निकलती है, मानसरोवर। और गंगा नदी आपने देखा ये गंगोत्री से निकलती है। तो इन दोनों का उद्गम स्थल अलग अलग है। ताप्ती और व्यास, ताप्ती नदी भी अमरकंटक क्षेत्र से निकलती है और व्यास नदी व्यास कुंड से निकलती है, ये भी गलत है। ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी और गंगा नदी, ध्यान रखिएगा जो ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी है दोनों मानसरोवर झील के समीप से निकलती हैं। ठीक है, तो यही वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। इसके अलावा एक नदी और है यहाँ पे, सतलज भी होना चाहिए, सतलज नदी भी यहीं से निकलती है। तो ये तीनों नदियां का स्थान बिंदु क्या है? एक ही है स्रोत बिंदु। कौन सा? मानसरोवर झील। ठीक है, सतलज, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ठीक है, और सिंधु गंगा का अलग अलग नहीं हो सकता, तो यही वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन होगा। बाकी ताप्ती नदी ये अमरकंटक क्षेत्र से निकलती है मध्य प्रदेश से, और व्यास नदी ये हिमाचल प्रदेश में व्यास कुंड से निकलती है। कहां से निकलती है? ये व्यास कुंड से निकलती है, व्यास कुंड से निकलती है और ये मध्य प्रदेश से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? भांडेर और मैकाले पर्वत, सतपुड़ा और अरावली, सतपुड़ा और विंध्याचल, विंध्याचल और अरावली। तो नर्मदा घाटी की बात करें तो ये सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच स्थित है। कौन सा? सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच है, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच कौन सी? नर्मदा घाटी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर यानी वेस्ट की तरफ प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? इसमें सॉरी, नर्मदा, ताप्ती, राप्ती। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है नर्मदा, ताप्ती, राप्ती।
इनमें से बताना है कि कौन सी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। तो ध्यान रखिएगा, राप्ती जो है, राप्ती सोन नदी की सहायक नदी है, तो ये तो पूरब की तरफ प्रवाहित होती है, पश्चिम की तरफ नहीं है, जाके गंगा में मिलती है डायरेक्ट, या सोन में मिलती है तो सोन जाके गंगा में मिलती है। तो ये हो गया, ये बंगाल की खाड़ी यानी ईस्ट की तरफ जाती है। इसमें से जो नर्मदा नदी है, एक तो ये सही है, दूसरा हमारी ताप्ती नदी, ये दोनों नदियां मध्य प्रदेश से निकलती हैं और मध्य प्रदेश से निकल के ये कहाँ पे, गुजरात में खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। तो ये पश्चिम की तरफ यही दोनों गिरती हैं। ठीक है, 1 और 2 ऑप्शन सही होगा, 1 और 2 ऑप्शन। ये दोनों नदियां कहाँ पे गिरती हैं, खंभात की खाड़ी में, गल्फ ऑफ खंभात, खंभात की खाड़ी में। तो पश्चिम की तरफ यही दोनों गिरती हैं, खंभात की खाड़ी में, नर्मदा और ताप्ती। भारत की निम्नलिखित नदियों में से पश्चिमी घाट से कौन सी नदी नहीं निकलती, इसमें से पूछा जा रहा है। भारत की निम्नलिखित नदियों में पश्चिमी घाट से नहीं निकलती, कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती, गोदावरी, ताप्ती, कावेरी और कबाम। तो ध्यान रखिएगा, गोदावरी निकलती है, गोदावरी कहां से निकलती है, ये महाबलेश्वर, महाबलेश्वर से निकलती है। महाबलेश्वर जो चोटी है ये कहां पे है, ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में है, महाराष्ट्र में। ठीक है, ताप्ती नदी अभी मैंने बताया, ताप्ती, ताप्ती नदी नहीं निकलती है, ताप्ती नदी पश्चिमी घाट पर्वत से नहीं, बल्कि ये मध्य प्रदेश में वल्दाई पहाड़ी है, ठीक है, वहां से निकलती है। और कावेरी नदी, कावेरी नदी ध्यान रखिएगा, ये भी पश्चिमी घाट पर्वत से निकलती है। कहां से निकलती है, तो कर्नाटक में है ब्रह्मगिरी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है ये कौन सी, कावेरी नदी। तो ये दोनों निकलती हैं और ये भी पश्चिमी घाट पर्वत से निकलती है, पश्चिमी घाट माउंटेन से निकलती है। तो इसका मतलब है कि जो हमारी ताप्ती नदी वो मध्य प्रदेश क्षेत्र से निकलती, पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है, यही क्या है, पश्चिमी घाट पर्वत से नहीं निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी कौन कौन से राज्यों से होकर बहती है, कावेरी नदी कौन कौन से राज्यों से होकर बहती है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, बिल्कुल गलत है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। ठीक है, और डी ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। तो इसमें ध्यान रखिएगा कौन सी नदी है, सॉरी किससे कहां से निकलती है, तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से। इसके अलावा पुदुचेरी से भी निकलती है, लेकिन पुदुचेरी यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से निकलती है कावेरी नदी। और इन्हीं तीनों राज्यों के मध्य कावेरी जल विवाद भी चल रहा है। कावेरी जल विवाद जो है वो इन्हीं तीनों नदियों के मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियों, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं, कौन सी अपवाह तंत्र रखती हैं, जो दक्षिण भारत की नदियां हैं, ठीक है, वो कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं, अरीय अपवाह तंत्र रखती हैं, खंडित अपवाह तंत्र रखती हैं, या वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं, या फिर जालीदार अपवाह तंत्र रखती हैं। तो इनका जो ड्रेनेज सिस्टम है किस प्रकार का है, तो ध्यान रखिएगा ये वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं, वृक्षनुमा। ठीक है, वृक्षनुमा अपवाह तंत्र होता है किसकी, दक्षिण भारत की, यानी जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां होती है दक्षिण भारत की, इनका जो अपवाहित क्षेत्र होता है वो कैसा होता है, वृक्षनुमा होता है, एक में एक नदियां मिली होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती, कौन सी नदी है जो ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है, गोदावरी है, महानदी है, नर्मदा है, ताप्ती है। तो ये जो नर्मदा और ताप्ती हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये डेल्टा नहीं, ये एस्टुरी का निर्माण करती, किसका निर्माण करती हैं, एस्टुरी का निर्माण करती हैं। जब नदियां पर्वतों और पहाड़ों से सीधा गिरती हैं, ठीक है, तो क्या करती हैं, एस्टुरी का निर्माण करती हैं। और महानदी, महानदी उड़ीसा में किसका निर्माण करती है, डेल्टा। ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, महानदी, महानदी। ठीक है, यही डेल्टा बनाती है उड़ीसा में। बाकी गोदावरी नदी कहाँ पर डेल्टा बनाती है, तो ये आंध्र प्रदेश में डेल्टा बनाती है। कहाँ पर बनाती है, ये आंध्र प्रदेश में डेल्टा बनाती है गोदावरी नदी। और महानदी कहाँ पे, उड़ीसा में, उड़ीसा में डेल्टा बनाती है। ये वही महानदी है जिसपे विश्व का सबसे लंबा बांध बना हुआ है,
विश्व का सबसे लंबा बांध किस नदी पे बना हुआ है? तो ये बना हुआ है महानदी पे बना हुआ है। सबसे लंबा बांध कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध है। ध्यान रखिएगा, हीराकुंड डैम है, विश्व का सबसे लंबा बांध है। किस नदी पे बना हुआ है? तो नर्मदा नदी पे बना, सॉरी महानदी पे बना हुआ है। कहाँ पे? ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी और महानदी। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे लंबी नदी है वो है हमारी गोदावरी नदी। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की जो कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर गोदावरी नदी की टोटल लंबाई है। तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। अगर इसके बाद सेकंड नंबर की अगर हम बात कर रहे हैं, सेकंड नंबर होता है जो वो कृष्णा नदी का होता है। इसकी जो टोटल लेंथ है 1400 किलोमीटर। कितना है? 1400 किलोमीटर है। जबकि आपका वहीं पे महानदी है। महानदी इसमें से, इन तीनों में से सबसे छोटी है, ठीक है। नर्मदा भी 1350 किलोमीटर की है। नर्मदा की भी लंबाई कितनी है? 1350 किलोमीटर के आसपास है, जबकि ये 865 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी लंबाई है महानदी की और नर्मदा नदी की। तो महानदी इसमें सबसे छोटी होगी और गोदावरी नदी की लंबाई सर्वाधिक है। भागीरथी नदी निकलती है, ये अभी क्वेश्चन हमने देख लिया था, कहाँ से निकलती है? तो ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। और गंगोत्री ग्लेशियर से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग फिर मिलते हैं किसी अगली क्लास में, और तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और आपका सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरीके से बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू।